अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ब्लैक मनी के व्हाइट हाउस की। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वालों की अब शामत आ गई है। दिल्ली में काले धन के एक गोदाम पर बड़ी छापेमारी हुई। यहां से कल देर रात करीब 13.5 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की गई। ये नोट एक सफेद कोठी में छिपा कर रखे गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि कमीशन लेकर यहां पुराने नोटों को नए नोटों से बदला जा रहा था। एक कमरे में करोड़ों की करेंसी, जहां देखो नोट ही नोट। पूरा बैग नोटों से भरा है। कमरे में ऐसे एक नहीं, एक कमरे में करोड़ों की करेंसी, जहां देखो नोट ही नोट। पूरा बैग नोटों से भरा है। कमरे में ऐसे एक नहीं कई बैग हैं। बैग के साथ ही अलमारी में भी नोटों का ढेर लगा है। अलमारी में 2000 के नए पिंक नोटों की गड्डियां ऐसे रखी हैं जैसे किसी बैंक का कमरा हो। लेकिन आप सच जानकर हैरान रह जाएंगे। ये ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वाले गैंग का गोडाउन है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश के सफेद कोठरी में था ब्लैक मनी का सबसे बड़ा गोडाउन। इस कोठी का इस्तेमाल एक लॉ फर्म के दफ्तर के रूप में किया जा रहा था। पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि इस कोठी में करोड़ों का काला धन छिपा कर रखा गया है। पुलिस ने शनिवार रात यहां छापेमारी की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्लैक मनी के इस गोडाउन से अब तक 13 करोड़ 56 लाख रुपए के नोट बरामद किए जा चुके हैं। इसमें से 2 करोड़ 61 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं। नोटों की गिनती लगातार जारी है। ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 2.60 करोड़ 2000 के नोट्स हैं उसकी अभी इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनका सोर्स क्या है और हम लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। इस सफेद कोठी की पहली मंजिल पर काले धन को छिपाने के लिए बाकायदा गोडाउन बनाया गया था। यहाँ नोटों को गिनने के लिए 2 करेंसी काउंटिंग मशीन भी रखी गई थी। ग्रेटर कैलाश वन में बीती रात पूरी रात छापेमारी की कार्रवाई हुई और अब तक 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अंदर मौजूद हैं। नोटों को गिनने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी संख्या में नोट हैं कि उसको गिनने के लिए बैंक अधिकारी बुलाए गए हैं और मशीनें लाई गई हैं ताकि उस नोटों को गिना जा सके। बताया जा रहा है कि यहाँ से ये एक ऐसा सेंटर डेवलप हो गया था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद नोटों को बदलने का और बैंकों में जमा कराने का एक तरीके से इलीगल गोरख धंधा यहाँ से चलाया जा रहा था। जानकारी के बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई। पुलिस की टीम ने रेड मारी और भी कई ठिकानों का पता चला है जिससे कि बहुत जल्द पुलिस और इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर सकता है। छापेमारी के बाद से TNT लॉ फर्म का मालिक रोहित टंडन फरार है। रोहित टंडन वकील है और रसूखदार लोगों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान बताई जा रही है। ग्रेटर कैलाश का यही वो घर है जिसमें कल देर रात पुलिस ने छापेमारी करके और संपत्ति बरामद की है। अगर हम बात करें इस पूरी संपत्ति की तो ये पूरी संपत्ति 13.5 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इसमें अगर हम बात करें ये फर्म ये एक लॉ फर्म है जो कि रोहित टंडन नाम के शख्स का है। इसी के फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने गुपचुप तरीके से यहाँ पर जो है वो छापेमारी की है। और अगर हम बात करें पैसों की तो 13.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे पाया गया है जिसमें 7 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो 1000 के पुराने नोट हैं जिसमें 3 करोड़ रुपए 100 के हैं और 50 और 500 के नोट की बात करें तो वो बाकी नोट हैं। इसके अलावा 2000 के जो है वो 2 करोड़ 61 लाख रुपए जो है वो नए 2000 के नोट इसमें पाए गए हैं। आयकर और प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम तफ्तीश में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है। क्योंकि ये एक नेशनल इशू है और हम लोग भी सजग हैं इसके बारे में, इसलिए हम जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी मेन परव्यू IT और ED का, ED को भी हमने सूचित किया है डायरेक्टर सर को और उनको भी हम लोग इन्वॉल्व रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल
सवाल यही है कि देश की राजधानी में आखिर ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का ये धंधा कब से चल रहा था और अब तक इस रैकेट के जरिए कितनी ब्लैक मनी को वाइट किया जा चुका है। प्रशांत देव और जावेद हुसैन के साथ सैयदा आफीफा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आयकर विभाग अब सफेद कोठी के काले राज से पर्दा उठाने में जुटा है। ईडी के साथ पुलिस की टीम भी ब्लैक मनी के गोदाम का सच जानने में जुटी है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने बैंकों को बड़ी हिदायत दी है। बैंकों से कहा गया है कि कोई भी ग्राहक कितनी रकम जमा कर रहा है और कितनी निकाल रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब रखना होगा। करोड़ों की ये करेंसी यहां तक कैसे पहुंची? नए नोटों की गड्डियों से भरे बैग को यहां किसने पहुंचाया? अलमारियों में किसने नोट भरे? सूटकेस में किसने ठूस ठूस कर नोटों के बंडल को यहां ठिकाने लगाया था? अब पुलिस, आयकर विभाग और ईडी की अलग अलग टीम इसकी तफ्तीश में जुटी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी जो है जब पुलिस ने दी तो उसके बाद आयकर विभाग के लोग जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसके बाद बैंक के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है। ये इसलिए किया गया है कि नोट पे कुछ इस तरह के निशान मिले हैं जिससे शायद ये जानकारी मिली है कि किस किस बैंक से ये नोट आए हैं, तो उसी की छानबीन करने में यहाँ पे थोड़ा वक्त लग रहा है और जानकारी के मुताबिक कुछ और जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर अभी आयकर विभाग और कई जगह इस मामले में छापेमारी कर सकता है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के सफेद कोठी में चल रहे काले धंधे की भनक पहले से थी, इसलिए ये बिल्डिंग तमाम एजेंसियों के रडार पर थी। छापेमारी को लेकर पुलिस ने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसे सही मौके का इंतजार था। जैसे ही पुलिस को खबर मिली कि यहाँ बड़े पैमाने पर कैश को ठिकाने लगाया गया है, इसके बाद पुलिस ने यहाँ छापेमारी की। ये जो फर्म या जो इनके ओनर हैं, उनके ऊपर 2 महीने पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जिसमें बाद इन्होंने करीब 125 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का इन्होंने डिस्क्लोजर किया था, जो प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड। कुछ लोगों ने पहले कैश इन हैंड ज्यादा दिखा दिया था, ये दिखाने के लिए कि इस तरह से जो लोग आएंगे उनका हम कन्वर्ट कर देंगे और उससे फिर हमको कमीशन मिल जाएगा 20%, 30%। इस सफेद कोठी में चल रहे काले धंधे की किसी को कानो कान खबर न लगे, इसके लिए यहाँ 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, यानी पूरी बिल्डिंग के हर हिस्से पर नजर रखी जा रही थी। इस कोठी की बाउंड्री वॉल पर कटीले तार लगाए गए थे जिससे कोई भी अंदर न घुसने पाए। लॉ फर्म के इस दफ्तर के गेट पर 24 घंटे गार्ड की निगरानी रहती थी। इस कोठी में लंबे समय से TNT लॉ फर्म का दफ्तर चल रहा था। इसके मालिक वकील रोहित टंडन पर ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वाले गैंग से सीधे जुड़े होने का शक है। 2 महीने पहले आयकर विभाग ने आरोपी वकील के यहाँ छापेमारी की थी, तब इसने 125 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया था। इस सफेद कोठी का काला राज बाहर आने के बाद आयकर विभाग और ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के द्वारका, छतरपुर और फिरोज शाह रोड इलाके में रोहित के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। पुलिस को शक है कि TNT लॉ फर्म का मालिक रोहित टंडन कमीशन लेकर पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का धंधा कर रहा था। पुलिस को ये भी आशंका है कि इसमें बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस बिल्डिंग में ग्रेटर कैलाश के एक बैंक के स्टाफ भी रहते थे। बरामद किए गए नोटों की सीरीज की भी जांच हो रही है, जिससे ये पता चलेगा कि नोटों की ये गड्डियां किन बैंकों को जारी की गई थीं। इस बिल्डिंग के केयरटेकर से भी पूछताछ की जा रही है। एक केवल गार्ड था वहाँ पे जिसके प्रेमिसेस की चाबी वगैरह थी। बाकी ये ऑफिस प्रेमिसेस है, इनके और भी ऑफिस प्रेमिसेस हैं शायद, लेकिन उनमें से एक ऑफिस प्रेमिसेस थे जिसमें से फर्स्ट फ्लोर को ये केवल कैश गोडाउन के रूप में यूज कर रहे। पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है, लेकिन पूरा सच तभी सामने आएगा जब आरोपी वकील पकड़ा जाएगा। सैयदा आफीफा और जावेद हुसैन के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस बीच सवाल यह है कि आखिर किस दरवाजे से काले धन के कुबेरों तक ये नए नोट पहुंच रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।